भाई एक भाई ने सवाल किया है कि ये आम तौर पे जो मुसलमान हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ये नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, फिर भी बेईमानी कर रहे हैं। यानी फिर भी बेईमानी क्यों कर रहे हैं? फिर भी ईश्वरी रचना के खिलाफ हम देखते हैं कि नमाजी है, गाली बक रहा है, नमाजी है, चुगली कर रहा है, हज करके आया है, गरीब का माल दबा रहा है, बेईमानी कर रहा है। ये तमाम बुराइयां क्यों हैं? असल हकीकत में क्या वजह है? तो इसकी हकीकत क्या है? बिल्कुल आसान ज़बान में समझाएं, सरल भाषा में, ताकि समझ में आए बात। तो भाई बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप भाई या बहन जहाँ पर भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप अल्लाह की ये बातें खुले दिमाग से पूरे ध्यान के साथ सुनें। अपना ध्यान ना भटकाएं भाई, खुले दिमाग से सुनें। और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलें और रोशनी में आएं और जीवन का मकसद जान जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अपने मोबाइल में सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें सवाब की नीयत से। और वीडियो को भाई पूरा सुनें, अधूरा ना सुनें। हर वीडियो जो भी चैनल के अंदर जाएं पूरी वीडियो सुनें। और भाई ये सोचकर, ये ख्याल लेकर सुने कि मुझे अपने इस दुनिया में आने का, जीवन का सच्चा मकसद मिल जाए। इस दुनिया में आने का सच्चा मकसद मुझे पता चल जाए। तो भाई आइए सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो आसमान पे से मैसेज भेजा, वही भेजी सबसे पहली मैसेज, सबसे पहली वही, सबसे पहला मैसेज, सबसे पहली खबर क्या है? वो इकरा। दुनिया के हर इंसान से दुनिया का बनाने वाला कह रहा है कि मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके पढ़ इस कुरान में मेरी मर्जी, यानी मेरी पहचान कर। तुझे मैंने जीवन इसीलिए दिया है, मेरी पहचान कर, मेरी मर्जी को समझ। और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ये कुरान तेरे अंदर एक याद दहानी है। समझ में आ रही है बात? यानी कि अल्लाह ने जो रचना रची है, ये बात बड़ी बारीक है, ध्यान लगा के समझें। इंसान के दो होश हैं भाई, होश, दो होश हैं। एक होश तो वो है जो दुनिया में लगा हुआ है, ये मेन होश है, दुनिया बटोरने में लगा हुआ है, जो हम देख रहे हैं इंसानों को दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, पैसा कमाना, कोठी बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये करना, वो करना, ये मेन होश है, ठीक है। और एक पीछे का होश है, मतलब पीछे का वो होश है जिसमें अल्लाह ने जीवन का मकसद रचा हुआ है। कैसे? आप इसको कैसे पहचानेंगे? आप अपने अंदर से रूह की आवाज़ सुने। जब आप थक जाते हैं, कोई काम करते हैं, थक जाते हैं, जब उठते हैं, बैठते हैं, तो आपकी जो रूह है वो अल्लाह को पुकारती है, एक अल्लाह को। और इतनी ज़ोर से पुकारते हैं लोग कि खूब ज़ोर से बोलते हैं, है ना, खूब ज़ोर से बोलते हैं। मैंने देखा है बोलते हुए। जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग जब बैठते हैं तो कहते हैं, जो है थक जाते हैं तो थकर की आवाज़ में कहते हैं, अरे मेरे मालिक, इस तरह से हैं। हाँ, तो ये पीछे का होश है। इसी होश में अल्लाह ने अपने रचना को रच रखा है और इंसान के जीवन का मकसद रच के भेजा है। तो जब इंसान थक जाता है तो एक अल्लाह को पुकारता है, अनेक को नहीं पुकारता, 10-5 को नहीं पुकारता, एक अल्लाह को ही पुकारता है। शिर्क नहीं करता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता। लेकिन ये पहले होश के लिए पीछे का होश बेहोशी का होश है। समझ में आ रही है बात? हाँ। अब आगे के मेन होश से पीछे के होश को पहचानना है।
जीवन का मकसद इंसान को मिल जाएगा। पीछे के होश में इंसान सब जानता है कि मेरा एक मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है, कभी भी मुझे मौत देकर दुनिया से उठा सकता है, दुनिया की हर चीज़ को छुड़वा सकता है। अब याद रखें, जो इंसान अल्लाह की प्यास में अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो इंसान को क्या करना चाहिए कि बस अल्लाह की प्यास में पीछे का ये होश जिसमें जीवन का मकसद रचा हुआ है ये आगे के होश पर गालिब आ जाए, यानी छा जाए, तो फिर इंसान हकीकत में अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर को पा लेता है। तो इंसान अल्लाह को पा लेता है और इस दुनिया में आने का जीवन का मकसद पा लेता है, जान जाता है हकीकत में हाँ पा लेता है। ईमान यानी अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है। अल्लाह की मोहब्बत का ही नाम ईमान है, तो ईमानदार बन जाता है। तो भाई जो पहला जो मैसेज आसमान पे से आया वो क्या आया कि अल्लाह ताला सबको सबसे पहले पढ़ने का हुक्म देता है कि पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है। अगर मेरे बंदे, एक एक बंदे से अल्लाह ताला कह रहा है, अगर मेरे बंदे तूने दुनिया में सब कुछ पढ़ा और मेरी मर्जी ना पढ़ी, मैंने ही सब कुछ दिया, तो तेरा जीवन नाकाम है मौत के बाद। अगर तूने मेरी मर्जी पढ़ ली और पहचान ली हकीकत में मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अपने अंदर, इस कुरान में तूने मेरी मर्जी पहचान ली और तू पूरी तरह झूठ से बचा, सच पे चला, इस कुरान के द्वारा तूने अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लिया और अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर लिया तो तू मेरी मोहब्बत पा लेगा, तू मुझे पा लेगा। अगर तूने मुझे पा लिया तो तू मेरी जन्नत, मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा, तू सब कुछ पा लेगा। अगर तूने दुनिया में मेरी मर्जी ना समझी तो तेरा जीवन नाकाम हो जाएगा और तू जहन्नुम की आग में सजा पाएगा। मतलब क्या हुआ भाई, दुनिया, अल्लाह ताला ने दुनिया क्यों बनाई, हमें क्यों पैदा किया, कि वो कर्म करवाना चाहता है कि सब कुछ मैंने दिया है, कौन मेरा शुक्र अदा करता है, मुझे मालिक समझकर मुझे राजी करता है, और कौन मेरा इनकार करके बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर मेरी नाशुक्री करता है, समझे, और जीवन के समय को बर्बाद कर लेता है। ये दो रास्ते दिए हैं उसने, चाहे अल्लाह का इनकार कर दे, दुश्मनी निभा ले उससे और मनमानी से जीवन जी ले, या अल्लाह को मालिक पहचान ले हकीकत में तेरा मालिक है। ऐसा नहीं है कि जो है तू तेरे ना मानने से सच बदलेगा थोड़ी, तू कहे मेरा मालिक नहीं है तो ये झूठ है तेरा, असल में तेरा मालिक है। जिस दिन मौत आएगी तो उस दिन तुझे समझ में आएगी बात, समझे। तो वो ये देखना चाहता है कि कौन मेरा शुक्र अदा करता है और कौन मुझसे मेरा इनकार करके दुश्मनी निभाता है, मेरी रचना के खिलाफ चलता है, शैतान के रास्ते पर चलता है। इसके बावजूद कि मैंने शैतान के रास्ते में इंसान को बेचैन करता हूँ कदम कदम पे इसके बाद भी वो चलता रहे, मुझे नाराज़ करता रहे और जीवन का समय बर्बाद कर ले। तो भाई सब कुछ अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ताला सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है। बात समझे। इस्लाम का मतलब क्या है, अपना सब कुछ अल्लाह के सामने समर्पित कर दे। इसका असल मतलब क्या है, अपनी मनमानी छोड़ दे और रब की मर्जी पे चल, मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बन जा और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले और अल्लाह को पा ले, उसकी मोहब्बत पा ले। तो भाई अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान लिया है, फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब ये है कि हम इंसान को डंडे से नहीं हाँक सकते कि तो अल्लाह के हुक्म पर चल भाई, समझ में आ रही है। ये तो इंसान खुद अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने इरादे से, अपने फैसले से, अपने मन की मर्जी से, अपने दिल की खुशी से, अपने सत से अल्लाह को पाने की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह उसी को सच्चा रास्ता दिखाएगा, उसी को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाएगा। फ्री विल दोनों रास्तों का दिया है। इम्तिहान का मतलब है छूट देना। तो फ्री विल दे दिया है, अच्छा बन या बुरा बन। अच्छा बनेगा मुझे पाके, बुरा बनेगा शैतान के रास्ते पे जाके। शैतान के रास्ते का अंजाम जहन्नुम है, जैसे कि मैंने समझाया था 2 सुरंग के बारे में। और अल्लाह को राजी करने का अंजाम अल्लाह का इनाम है, जन्नत है। तो अपने सत से अपने ऊपर आत्मविश्वास करेगा, सच को पहचानेगा, अपने ऊपर भरोसा करके सच को पहचानेगा, दुनिया के बहकाए में ना आएगा कि उसने बहका दिया उसकी मान गया, उसने बहका दिया उसकी मान गया। नहीं, अपने सत से, हाँ
जैसे मिसाल के तौर पे अगर भीड़ में एक इंसान दूसरे इंसान पर टिका हुआ बैठा हुआ हो, जैसे टिका हुआ होता है, घोंट धर लिया उसके ऊपर या टेक लगा ली हैं, दूसरा कहता है कि अपने छत पे बैठ, गर्मी पड़ रही है वैसे ही, मेरे ऊपर मत चढ़े, तो किसी का सहारा न ले। समझ में आ रही है बात? जो झूठ बोले दुनिया में, उसकी बात ना माने, अपने सच से सच पे चले। सच का हुक्म अल्लाह का है, इसीलिए मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा, कोई किसी के सच पे नहीं होगा हैं। अपने अपने कर्मों का खुद बदला पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। सबको आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सबकी ज़िंदगी अलग अलग हैं। जैसे बॉल पड़ी हो, गेंद अलग अलग, ऐसे इंसान भी अलग अलग पीस बनाए अल्लाह ने। सबको अकल दी है, समझ दी है, इम्तिहान का जरिया सबको दिया है हैं। हाँ, देखो अल्लाह के बंदे कितने कितने स्मार्ट हैं, दुनिया में अकल की तेज़ी दिखा रहे हैं। अबे दीन में दिखाओ अकल की तेज़ी, अकल की तेज़ी अल्लाह को पाने में दिखाओ, अल्लाह का इल्म समझने में लगाओ, अल्लाह का इल्म समझने में अकल की तेज़ी दिखाओ। तो अल्लाह के कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के जरिए से अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदलो, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से साफ करो हैं, और अपने आप को चेक करो कि मैं अपने आप को देखूं, मैं लोगों की निगाह में ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छा हूं या बुरा। लोग मुझे दुनिया में किस निगाह से देखते हैं, अपने आप को चेक करो। समझ में आ रही है बात? कि लोग मुझे किस निगाह से देखते हैं, अच्छा या बुरा। और फिर चेक करो कि मैं अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की बनाई हुई जो रचना है मेरे अंदर, मैं अल्लाह की निगाह में उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चा हूं या झूठा, अच्छा हूं या बुरा। हाँ, अपनी निगाह में मत देखो कि मैं अच्छा हूं या बुरा, वरना धोखा खा जाओगे फिर। हाँ, अपनी निगाह में देखने वाले तो जो है दूसरों को ऐप देखते रहते हैं, अपने ऐप से अंधे बन जाते हैं, अपने आप को बढ़िया कहते रहते हैं, लोग बुरा कहते रहते हैं अंदर मन में। बुरे कर्म करते रहेंगे, अपने आप को बढ़िया समझते रहेंगे हैं। अब लोग बेचारे शर्म के मारे कुछ नहीं कहते, अब वो बाद में फिर बुराई करते हैं, बहुत बुरा आदमी है हैं। हाँ, अपनी निगाह में मत देखो, लोगों की निगाह में तुम क्या हो, अच्छे हो या बुरे हो। और अल्लाह की निगाह में क्या हो तुम, अल्लाह के कुरान से चेक करो कि अल्लाह ने मेरी रचना के आधार पर ये कुरान भेजा है, और इस कुरान के द्वारा मैं चेक करूं कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं अल्लाह की निगाह में। अपनी निगाह में देखोगे धोखा खा जाओगे। अब कोई पुलिस वाला है, आके डंडे मार गया लोगों को, और जैसे वो कह रहा है लोग ऐसे हाँ कर रहे हैं बेचारे डर के मारे हैं। हाँ, अब वो अपने आप को बढ़िया समझ रहा है। अब जैसे ही वो वहाँ से गया, लोगों ने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, बड़ा बदतमीज, बड़ा कमीन आदमी है, बड़ा ऐसा आदमी है, बड़ा वैसा आदमी है। तो अच्छा उसे कहते हैं जो लोग दिल से अच्छा कहें, और दिल से अच्छा जब ही कहेंगे जब तुम दिल से अच्छा ही करोगे, किसी को तकलीफ ना दोगे। क्योंकि अल्लाह का ऐलान है कुरान में कि हम जन्नत का घर उन लोगों को देंगे जो हमारी धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते, फसाद फैलाने के बारे में सोचते तक भी नहीं है। तो भाई याद रखें, इंसान के पूरे शरीर में एक लोथड़ा है, लोथड़ा जिसे दिल कहा जाता है। अगर ये सुधर गया तो इंसान का पूरा शरीर सुधर जाता है, अगर ये बिगड़ गया तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। और दिल ही मेन होता है, दिल के अंदर ही दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत कनेक्ट है। दिल से ही इंसान अच्छा बनता है और दिल से ही बुरा बनता है कि नहीं? तो याद रखें, जो इंसान अपने अंदर अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर इस कुरान के द्वारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के द्वारा जो अपने दिल को बुराई से पाक पवित्र करेगा, अल्लाह उसी के दिल में अपनी मोहब्बत देगा। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं इसकी, कि आपके जो है 4-5 बच्चे हैं, अगर जो बच्चा आपके कहने को मानेगा, सच्चाई पे चलेगा, भलाई पे चलेगा, गुनाह नहीं करेगा, है ना, आप ज़्यादा मोहब्बत उससे करेंगे नहीं करेंगे? आप ज़्यादा मोहब्बत उसी से करेंगे। इसी प्रकार से हम सब अल्लाह के बंदे हैं जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पे चलेगा, भलाई पे चलेगा, ईमानदारी पे चलेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देगा, अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी से करेगा। और अल्लाह ताला इसीलिए कुरान में कहता है कि हाँ, मैं सच्चे और अच्छे लोगों के साथ हूँ। और ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई इतनी बुरी चीज़ है भाई
कि जब इंसान बुराई करता है, बुरे कर्म करता है, तो फिर माँ बाप को भी जो है वो उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और उससे नफ़रत हो जाती है। फिर इसी प्रकार से अल्लाह ने रचना रची है कि तू ईमानदारी पर चल, हैं, बिन देखे मेरी पहचान कर, जीवन के मकसद को पूरा कर, हैं, जीवन का समय तुझे दिया है मैंने, मेरी रचना के आधार पर अच्छाई पर चल, भलाई पर चल, इंसान तुझे बनाया है तो इंसानियत के रूप में आ जा, हैं, मेरी रचना अपने अंदर इंसानियत को जिंदा कर। तो जो ऐसा करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह की रचना के खिलाफ चलता है, बुराई पर चलता है, फसाद फैलाता है, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि नफ़रत करता है। अल्लाह ताला चुपचाप कायनात चला रहा है, रचना को उसने रच दिया है, सब कुछ देख रहा है। हाँ, ये दुनिया परीक्षा लेने का जहान है, इसलिए बुराई करने वाले को जल्दी से पकड़ता नहीं है, ढील दे देता है, ढील। अब बुराई पर चलने वाला अल्लाह की ढील को अपनी ताकत समझ के बुराई पर और तेजी से भागता है, अल्लाह की तरफ से अंधा हो के मेरा कोई मालिक नहीं है, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। अब मेरे भाइयों, उसको जीवन का समय दिया गया है, जब वो समय पूरा हो जाता है तो अल्लाह ताला फिर एक सांस उसको फालतू नहीं देता, फ़ौरन फरिश्ते आ जाते हैं और फिर उसे समझ में आती है कि अरे मैं तो मारा गया, मैं सोच रहा कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, कोई खुदा नहीं है, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, मैं तो इस इम्तिहान में फ़ेल हो गया। अब मेरे भाइयों, जो लोग फ़ेल हो गए अल्लाह ने उनके लिए जहन्नुम बना के रखी है। अब मेरे भाइयों, इस ज़िंदगी के बेस पर अगर ये बेईमान बन के मरा तो हमेशा की नाकामी है, 10-5 साल की नहीं है, हमेशा की नाकामी। अगर ये बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर, इसने अपने रब को ही ना पहचाना जिसने सब कुछ दिया, इसने झूठ पर चलकर, हैं, हाँ, गौर ना किया कि मेरी जान किसी के कब्जे में है, मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं, मैं दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं हूँ, हैं, मेरा एक मालिक है, उसकी मर्ज़ी से ज़िंदा हूँ। हाँ, मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, और फिर भी दुनिया में झूठ पर चल के ऐसे जिया जैसे हमेशा रहना हो, कभी यहाँ से जाना ही ना हो, और फिर दुनिया को समझा हमेशा का घर, ज़िंदगी को समझा हमेशा की ज़िंदगी, और फिर दुनिया को मंजिल बनाई, मकसद बनाया, हैं, दुनिया की कामयाबी हासिल करने का। अब चाहे वो अब जुल्म कर रहा है, जासूसी कर रहा है, दूसरों का हक मार रहा है, दूसरों को दुखी कर रहा है, दूसरों को तकलीफ दे रहा है, अल्लाह की धरती पर फसाद फैला रहा है, शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, हैं, तो मेरे भाइयों, अब ये मौत पर जब फरिश्तों को देखेगा, जब अगर ये मुजरिम बन के पकड़ा गया, हाँ, फरिश्ते बहुत ताकतवर मखलूक हैं भाई, अगर मुजरिम बन के पकड़ा गया तो मेरे भाइयों इसकी तबाही फिर जाएगी। दुनिया में जो कुछ कमाया, जो कुछ सब सारी मेहनत दुनिया पे लगा दी, सारा होश दुनिया पे लगा दिया, पीछे के होश से जीवन के मकसद को ना पहचाना, हैं, जो रचा हुआ था होश, बेहोशी में जानता है हर इंसान के मरना है, मालिक है, एक है, फिर भी शिर्क करता है, उसके साथ शरीक करता है, दुख तकलीफ में एक मालिक को पुकारता है, अपनी आवाज़ को नहीं सुनता, पिछली आवाज़ को नहीं सुनता, पीछे के होश पे गौर नहीं करता, हाँ, जिसमें जीवन का मकसद रचा हुआ है, सब जानता है पीछे के होश में, बेहोशी में, कि मेरा एक मालिक है, ये दुनिया उसी की है, मुझे वही खिला रहा है, मुझे वही पिला रहा है, उसी ने जीवन दिया है, हैं, हाँ, उसी कब्जे में मेरी जान है, मौत दे के मुझे उठाएगा। इंसान मौत से पहले जान जाता है कि जैसे मेरे सामने दुनिया छोड़ के और लोग चले गए, अब मेरा भी मौत का वक्त करीब आ लिया, दुनिया छोड़ने का वक्त करीब आ लिया। मेरे भाइयों, बहुत रोता है, जो कुछ दुनिया में मेहनत करी सब जीरो हो गया, और आगे देखता है फिर जहन्नुम की आग। अब हमेशा की नाकामी देखकर मछली तो क्या तड़पेगी भाई, मछली फुदकती है ना, पानी से बाहर निकल डाल दोगे तो फुदकेगी, वो हैं, बेचैन होती है, तो मछली तो क्या फड़केगी जो वो फड़कता है। यहाँ तक आता है कि अपने दोनों हाथ कौनियों समीत तक चबा जाता है, और पछतावा इतना गहरा होता है कि चबाने का दर्द भी महसूस नहीं होता, क्योंकि हमेशा की नाकामी है। इस ज़िंदगी के बेस पर अगर ये बेईमान बन के मरा तो हमेशा की नाकामी है, अगर इस ज़िंदगी के बेस पर अगर ये ईमानदार बन के मरा
अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा तो फिर हमेशा की जन्नत में कामयाबी है। इंसान जो है अपने अंदर अल्लाह की बनाई हुई रचना को खेल समझ रहा है, इसके द्वारा सच्चे धर्म को नहीं समझ रहा, अपने सच्चे मालिक को नहीं समझ रहा, जीवन के सच्चे हकीकत में जीवन के सच्चे मकसद को नहीं समझ रहा। मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ भाई। और गुमराह हैं लोग, गलत धर्म पे चल रहे हैं, शैतान के बहकाए में आ रहे हैं। और बूढ़े बूढ़े 80 साल की उम्र हो गई, 90 साल की उम्र हो गई हैं, समझ ही नहीं पा रहे सही धर्म क्या है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि घमंड है अंदर, घमंड को मिटाओगे तो अल्लाह समझ देगा। हाँ, जुल्म कर रहे हैं, सही इंसाफ नहीं करते। जुल्म इंसान को सच्चाई से अंधा कर देता है। हाँ, जो धरती पे फसाद फैलाने की नीयत करेगा अल्लाह उसे सच्चाई से अंधा कर देगा। जो अल्लाह की रचना के खिलाफ चलने की कोशिश करेगा, इसके बावजूद कि अल्लाह ताला बुराई में बेचैनी पैदा करता है, फिर भी चलेगा, मेरे भाइयों, वो अल्लाह को नहीं पा सकता, वो रोशनी नहीं देख सकता, वो अंधेरे में ही रहेगा। उसे तो फिर मौत, वो जीवन के मकसद से सोया रहेगा। फिर मौत पर ही फरिश्ते जगाएंगे उसको आकर के। दुनिया परस्त हैं, दुनिया के काम बड़े सूझबूझ के साथ कर रहे हैं, बड़े ठोस तरीके से कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं बनाते उसमें। और अल्लाह की तरफ से बिल्कुल जैसे बालक होता है ना, बालकों की तरह जो है गलत शैतानी धर्म में लगे हुए हैं। बालकों की तरह जैसे बालक खेलते हैं, ऐसी खेल में लगे हुए। हकीकत को, जो रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने का रास्ता है इस्लाम, इसको ठुकरा देते हैं। तो मेरे भाइयों, जिसने ठुकराया इस्लाम को वो मारा गया। वो दुनिया में 4 दिन जी ले, फिर देखेगा मौत पे अपनी तबाही। इस्लाम ईश्वरी रचना के आधार पर संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। इंसान के लिए पाक और नापाक होने के लिए, जिसका दिल चाहे वो बुराई से पाक हो जाए, रब को हासिल कर ले उसकी मर्जी पे चलकर, और जिसका दिल चाहे वो बुराई गंदगी में पड़ा रहे, अपनी मनमानी से जीवन जीता रहे, मौत के बाद जहन्नुम की आग में चला जाए। जिसका दिल चाहे वो पाक हो जाए। यही तो इम्तिहान है, यही तो अल्लाह ने फ्री विल दिया है 2 रास्तों का, हैं? चाहे जन्नत कमा ले या जहन्नुम कमा ले, अल्लाह का गुस्सा कमा ले या अल्लाह की रहमत में चला जाए जन्नत में। यही रचना है मेरे भाइयों। हाँ, तो मेरे भाइयों, अकल खोल के इस बात को सुनो। ये दुनिया ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छाई और बुराई का समंदर है। अच्छाई भी मिली हुई है इसके अंदर, बुराई भी मिली हुई है। ईश्वरी रचना के आधार पर दुनिया में अच्छाई बुराई का होना ये सबूत है कि अल्लाह इंसाफ करेगा अपनी रचना के आधार पर। इसी को क़यामत का दिन कहा गया है, जब अल्लाह ताला फैसला करेगा, बदला देगा। हैं, ये रचना अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रची ही इसलिए है ताकि इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दे और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दे। अब जिसने रचना के इतने बड़े हकीकत के सच को झुठला दिया, मेरे भाइयों, वो मारा गया। वो शैतान का शिकार बन गया। शैतान उसे अपने झूले में झुलाएगा, हाँ, और उसे जो है भटका के मार देगा और जहन्नुम का ईंधन बना देगा। जो ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतान के बुराई के रास्ते पे चलेगा। तो मेरे भाइयों, याद रखना, ईश्वरी रचना के आधार पर दुनिया में अच्छाई बुराई का होना ये सबूत है कि अल्लाह इंसाफ करेगा और अच्छे को अच्छाई का बदला जन्नत में देगा और बुरे को बुराई का बदला जहन्नुम में देगा, नरक में देगा। ये दुनिया अल्लाह ताला ने टेस्ट लेने के लिए, ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए, हाँ, अपनी रचना के आधार पर अच्छाई बुराई से मिलाकर बनाई है। अब जन्नत की जो दुनिया है, स्वर्ग की जो दुनिया है, जन्नत की दुनिया में सिर्फ ईमानदार के लिए अच्छाई ही अच्छाई बनाई है। वहाँ सुकून, शांति ही शांति है, वहाँ शांति नहीं है। जो इस दुनिया में ईश्वर की शरण में आ गया सच्चाई के रास्ते पर, दुनिया में भी उसने सुकून चाहा, अल्लाह की धरती पे फसाद ना फैलाया, सच पे चला कि मेरा एक मालिक है, मुझे कभी भी मौत दे सकता है। अरे मैं किसके लिए बेईमानी करूं, मैं तो कभी भी मर सकता हूं। ये दुनिया धोखा है सब, हैं? हाँ, अल्लाह की शरण में यहाँ आ गया अमन शांति में। वो मौत के बाद जन्नत अल्लाह ने ऐसी बनाई है, जिसने शांति को पसंद किया उसमें शांति ही शांति है, उसमें अशांति नहीं है, अच्छाई ही अच्छाई है उसमें।
ईमानदार के लिए, ईमान वाले के लिए, जो अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा। तो याद रखें, जन्नत में, स्वर्ग में कोई बुराई नहीं है, कोई अशांति नहीं है, एक कण के बराबर भी। और मेरे भाइयों, नरक की दुनिया बेईमान के लिए सिर्फ बुराई से, हाँ, और बुराई का बदला पाने के लिए अल्लाह ने बनाई है। वहाँ एक जर्रे के बराबर भी शांति नहीं है, वहाँ अशांति ही अशांति है, बेचैनी ही बेचैनी है। जन्नत में सुकून ही सुकून है, नरक में बेचैनी ही बेचैनी है। मेरे भाइयों, याद रखना, ये जितने भी सारी दुनिया में इस्लाम धर्म के दुश्मन हैं, ये असल में अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के दुश्मन हैं। जो ज़मीन व आसमान में हर चीज़ का मालिक है, ये उसके दुश्मन हैं। ये उसके नाशुक्रे साबित हो रहे हैं, ये इम्तिहान की परीक्षा में फेल हो रहे हैं। इन सबको जीवन का समय दिया गया है। हाँ, अल्लाह ताला सब देख रहा है ऊपर से। ये सोच रहे हैं हमारा कोई मालिक नहीं, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है, जभी तो फैला रहे हैं फसाद, जभी तो दुश्मनी निभा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी अल्लाह से मोहब्बत करते तो कुछ तो गौर करते इस्लाम धर्म को समझने में, और समझ जाते हैं फिर भी दुश्मनी निभाते हैं। थोड़ा सा भी अल्लाह का एहसान मानते हैं कि भाई कोई हस्ती है जो हम, जिसने हमें पैदा किया है, वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, थोड़ा सा भी एहसान मानते हैं तो कुछ गौर तो करते, इस्लाम धर्म को समझते, इस्लाम धर्म सच्चा है, उसे कबूल करते, तो मौत के बाद कामयाब हो जाते हैं। कितने मर गए अल्लाह से दुश्मनी निभा करके, कितने मर गए, नाकाम हो गए हमेशा के लिए। सारी अल्लाह ने बुराई को गंदगी कहा है कुरान में, सच्चाई को कहा है पवित्र है। जो बुराई की गंदगी में लिप्त होके मरा, शैतान का साथी होके मरा, इस सारी गंदगी को अल्लाह इकट्ठी करके पलंदा बना करके जहन्नुम की आग में झोंकेगा। भाई याद रखना, जितने भी फसाद फैला रहे हैं, हाँ, कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों से दुश्मनी निभा रहे हैं, हाँ, मुसलमान भी जालिम है, इसने अपने दीन को छोड़ दिया। बाहर से दिखता है ईमानदार, अंदर से बेईमान, कहता कुछ है करता कुछ है। कहता वो है जो करता नहीं, और करता वो है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है। हाँ, तो मेरे भाइयों, लेकिन हाँ, ये भी जालिम है, लेकिन ये नहीं कि तुम किसी का कत्ल करो नाहक, किसी मासूम इंसान की हत्या करो। तो इस्लाम धर्म से दुश्मनी निभा रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। याद रखना, आने वाली है क़यामत, और मेरी मौत आ गई तो क़यामत ही आ गई। ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, जान अल्लाह के कब्जे में, जब चाहे जब दुनिया से पत्ता मिटा दे, दुनिया से हैं, हरूफ गलत की तरह मिटा देगा यहाँ से। जैसे गलत हरफ को हम जो है रबड़ से मिटा देते हैं, मिटा देता है अल्लाह ताला। ये धरती उसकी है। तो अगर मौत आ गई तो मेरे लिए क़यामत ही आ गई। भाई कर्म करने का जो समय था वो ख़त्म हो गया, अब जो कर्म किए उसका बदला मिलना है। तो याद रखना, जितने भी जुल्म जास्ती कर रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं, इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, हाँ, आने वाला है दिन क़यामत का, कोई जालिम ना बख्शा जाएगा। ये बेगुनाहों का जो खून है, लहू है, ये रंग लाएगा। हर जालिम को उसके जुल्म का बदला दिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। बड़ी भयंकर सज़ा होगी, देखने के लायक मंजर होगा। अल्लाह ताला सब देख रहा है, आसमान पे से कंप्यूटर चल रहा है, सबकी ज़िंदगियाँ रिकॉर्ड हो रही हैं। 500 साल की ज़िंदगी, एक बटन दबेगा और ज़िंदगी निकल के आ जाएगी, हैं? हाँ, एक बटन दबेगा और तुम्हारी ज़िंदगी निकल के आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, ईमानदार की और बेईमान की कहानी मौत पर ही शुरू हो जाती है। ईमानदार के लिए हाँ, सुकून शुरू हो जाता है, बहार जन्म लेती है, हमेशा के लिए खुशियाँ जन्म लेती हैं, सुकून जन्म लेता है। और बेईमान के लिए मौत के बाद तबाही जन्म लेती है, बर्बादी जन्म लेती है। तो मेरे भाइयों, ये जितने भी इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं और फसाद फैला रहे हैं, इन पर तरस खाओ, ये शैतान का शिकार हैं। हाँ, इन तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाओ। ये अज्ञान के अंधकार में हैं, ये जहालत के अंधकार में हैं। इन तक इस्लाम का सच्चा ज्ञान ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छा बनने का, बुराई से बचने का पहुँचाओ, ताकि ये लोग अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। ये जानवर से भी बदतर हो गए, इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें नशा करना और झगड़ा करना और कत्लो गारत आती है बस। इनके अंदर इंसानियत को, ईश्वरी रचना को जिंदा करो। हाँ, इन्हें बचाओ शैतान का शिकार होने से। अल्लाह ने शैतान से कहा था
मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा जो मेरी रचना के खिलाफ चलेंगे। इसके बावजूद कि मैं बुराई से बेचैन करूंगा, फिर भी तेरे रास्ते बुराई पर चलेंगे तो मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। मेरे भाइयों, आग कितनी बुरी चीज़ है। नरक की आग, जहन्नुम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज है। जहन्नुम, नरक थोड़ी देर के लिए भी बहुत बुरी जगह है। अल्लाह की नई मखलूक दुनिया में आ रही है, पुरानी जा रही है, इम्तिहान हो रहा है। जिनका हो गया उनको उठा लिया, फिर नए भेज दिए इम्तिहान के लिए हैं। अब इंसानी शक्ल में शैतान नई नस्ल को भटकाता है ईश्वरी रचना के खिलाफ। हाँ, तमाम बुराइयों पर चलाता है, नशा करवाता है, फसाद फैलवाता है, कत्ल गारत फैलवाता है, इन्हें गलत धर्म की तरफ बहकाता है, भटकाता है, सच्चे धर्म की दुश्मनी इनके दिल में बिठाता है, सच्चे धर्म पर चलने वालों की दुश्मनी इनके दिल में बिठाता है, इस्लाम धर्म की दुश्मनी इनके दिल में बिठाता है ताकि इस्लाम के करीब ना जाएं, जीवन के मकसद को ना समझ जाएं और मौत के बाद जन्नत में ना चले जाएं, मेरे साथ जहन्नुम में जाएं। उसको पता है मैं तो जाने जहन्नुम में है, मैं तो जहन्नुम में जाऊंगा, अल्लाह का भाई गद्दार हूं मैं, अल्लाह का नाशुक्रा हैं। भाई हिंदू मुसलमान तो पहले से भी रह रहे थे, ये एकदम से अचानक इनके अंदर आग क्यों बढ़ी? मुसलमानों से नफरत की, इस्लाम से दुश्मनी की। मेरे भाइयों, आज इंटरनेट का ज़माना है। इस्लाम का जो सच्चा पैगाम है ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने का, पूरी तरह बुराई से बचने का, आज ये फैल रहा है। तो शैतान को तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह के बंदों को सच्ची राह मिल रही है, जीवन का मकसद समझ रहे हैं, अज्ञान से निकलकर सच्चे ज्ञान की तरफ आ रहे हैं, जहालत से निकलकर रोशनी की तरफ आ रहे हैं। हाँ, शैतान के अंधेरे से निकलकर अल्लाह की रोशनी में आ रहे हैं। इसको तकलीफ़ हो रही है तो ये इसने धरती पर तांडव मचा रखा है। अब जो शैतानी धर्म हैं, उन धर्मों में तुम्हें कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो इंसान, ढांचा तो उनका इंसानों का है, इंसानी शक्ल में शैतान है, अंदर से शैतान है, जो इस्लाम को मिटाने की धमकी दे रहे हैं, इस्लाम को ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं और इस्लाम को मिटाने की धमकी दे रहा है। पहचानो इन झूठों को, इनके झूठ को सच्चे ज्ञान के द्वारा। हाँ, अज्ञान को पहचानो। ये कभी सच्चाई पे लाने की बात नहीं करेंगे, ईश्वरी रचना के आधार पर झूठ से बचने का, पूरी तरह सच पे लाने का ज्ञान बयान नहीं करेंगे। ये सिर्फ फसाद करेंगे, धर्म का चोला पहन लेंगे, कपड़े पहन लेंगे और फसाद फैलाएंगे। ये इंसानी शक्ल में शैतान हैं, ये तुम्हें सिर्फ दिख रहे हैं इंसान ढांचे से, अंदर से शैतान हैं जो अल्लाह की नई मखलूक धरती पे आई है उसको भटकाने में लगे हुए हैं। बिगड़ी हुई अकल हैं, आटे में नमक की बराबर अच्छी बात भी करेंगे हैं ताकि लोगों को भटकाएं। भाई अच्छाई के द्वारा ही तो इंसान भटकाएगा बुराई पे। अगर बड़े से बड़ा बेईमान ये कहने लगे भाई मैं बुरा हूँ, मैं तुम्हें बुराई सिखाऊंगा, तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। फिर अच्छाई का नाम लेकर तब बुराई सिखाते हैं वो, तब चलाते हैं बुराई पे। तो मेरे भाइयों, ये जितने भी सारी दुनिया में इस्लाम के दुश्मन हैं, ये असल में अल्लाह के दुश्मन हैं। उसकी रचना के खिलाफ चलकर, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर ये अल्लाह के नाशुक्री कर रहे हैं, अल्लाह से दुश्मनी निभा रहे हैं। अल्लाह ने सबको जीवन का समय दे रखा है, कौन उसका मुकाबला करेगा? जब समय पूरा हो जाएगा मौत देकर उठा लेगा। कितनों को उठा लिया पहले? ये दुनिया उसने छांटने के लिए बनाई है। हाँ, ये इस्लाम और गैर इस्लाम का झगड़ा कोई नई कहानी नहीं है, ये पुरानी कहानी है, पहले से चली आ रही है। एक तरफ संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर का सच्चा धर्म इस्लाम है और एक तरफ गैर इस्लामी धर्म, शैतानी धर्म है। इनमें झगड़ा कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी कहानी चली आ रही है पहले से ही। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को छांटता रहता है, ईमानदार को अलग, बेईमान को अलग, जन्नत वाले और जहन्नुम वाले छांटता रहता है। तो मेरे भाइयों, जब इस्लाम फैलता है तो ये और ज़्यादा दुश्मनी निभाते हैं, जो इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, फसाद फैलाते हैं। इतना किसी और धर्म के पीछे नहीं पड़ते। उन्हें पता है कि और धर्म भी, शैतान को पता है और धर्म भी मेरे हैं गुमराही के। एक धर्म इस्लाम सच्चा है, अब इसमें भी गुमराही फैली हुई है, फिरके बने हुए हैं अलग अलग। अब जो दिल से गौर करेगा अल्लाह को पाने की, वो ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का और पूरी तरह सच पर चलने का रास्ता वो समझ जाएगा, वो पहचान लेगा। फिर वो इस्लाम कबूल करके अपना सब कुछ अल्लाह के सामने समर्पित करके, अपनी मनमानी छोड़कर
रब की मर्जी पे जीवन जिएगा, और रब की मर्जी से ही इंसान बुराई से पाक हो सकता है। याद रखना, अपनी मर्जी से कभी पाक नहीं हो सकता। जो अपनी मर्जी पर चल के जाएगा वो बुराई गंदगी में लिप्त होकर जाएगा और मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। जो अपने मन को राजी करेगा, और जो अपने रब को राजी करेगा, रब की मर्जी ढूंढेगा कुरान में और नबी के फरमान में। जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही नबी ने पूरा करके दिखाया, अल्लाह को राजी करके दिखाया, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जो रब की मर्जी पे आएगा, जब ही वो पाक होगा बुराई से। याद रखना, और उसका दिल बुराई से पाक होगा तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा और मौत के बाद उसे जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह के इनाम का हकदार बन जाएगा। जन्नत में एक भी जालिम उस पर जुल्म करने को ना आएगा। सारे जालिमों को इकट्ठा करके अल्लाह ताला जहन्नुम में ठोक देगा। तो ये बेचारे इस्लाम से दुश्मनी निभाने वाले इतना किसी और धर्म के पीछे नहीं पड़ते, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वैसे दिखाने के लिए, लेकिन इनका टारगेट इस्लाम होता है। ये नई कहानी नहीं है, पहले से चली आ रही है। इनका टारगेट इस्लाम होता है, इस्लाम को मिटाओ, दुनिया से मिटाओ। तुम सुन नहीं रहे कितने पंडित हैं जो पंडित बने हुए इंसानी शक्ल में शैतान है, धर्म का चोला पहनना का, वो क्या कह रहे हैं, वो दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा। तुझे अपनी ज़िंदगी का तो अगले पल का भरोसा है ना, तो इस्लाम को मिटा देगा। तो झूठ पर चलने वाले तेरे झूठ को पहचान लेंगे वो लोग जिनको अल्लाह ताला सच्चा रास्ता दिखाएगा कि तू झूठा है और शैतान है। तो ये इतना किसी और धर्म के पीछे नहीं पड़ते, इस्लाम के पीछे पड़ते हैं। तो ये ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतान के रास्ते पर चलते हैं। इनका इस्लाम धर्म के पीछे पड़ना ये दलील है, इनका इस्लाम धर्म को टारगेट करना, इस्लाम धर्म के पीछे ज़्यादा पड़ना ये दलील है कि संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम है। ये दलील है मेरे भाइयों, पहचानो। इनका इतना इस्लाम धर्म के पीछे पड़ना, इसे बदनाम करना, मुसलमानों को तकलीफ देना, ये दलील है कि इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। इसलिए तो पीछे पड़ रहे हैं, ये शैतान हैं, जब तो फैला रहे हैं फसाद। फसादी दुनिया में 4 दिन फसाद फैलाकर मरने के बाद तबाह कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, मौत पर ये लोग पछताएंगे, तड़पेंगे हमेशा की नाकामी देखकर। आज इस्लाम धर्म से दुश्मनी निभा रहे हैं, इस्लाम धर्म के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं, सच्चाई और अच्छाई को ये बुरा समझ रहे हैं। इतने पागल हो चुके हैं कि इनके अंदर रचना अल्लाह की बिगड़ चुकी है। इनको अल्लाह ने इंसान बनाया था, इंसानियत इनके अंदर ख़त्म हो गई। गुनाह करते करते पाप करते करते ये बुराई को अच्छा समझने लगे और अच्छाई को बुरा समझने लगे। इनकी अकल ख़राब हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, आज ये इस्लाम धर्म के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं और मौत पर दुनिया में लौटना चाहेंगे। जब फरिश्ते पकड़ेंगे, कहेंगे थोड़ी देर के लिए मुझे दुनिया में भेज दो, मैं ईमान कमा के लाऊं, हैं। और मौत पर दुनिया में लौटना चाहेंगे ईमान के लिए कि हम भी ईमानदार बन के आएँ, सच्चे बन के आएँ। हम दुनिया को हमेशा घर समझकर भटक गए थे, शैतान ने गुमराह कर दिया, हमने कोई अकल का इस्तेमाल करके सच को ना पहचाना है। तो मरने के बाद ईमान के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो कहा जाएगा कि जब दुनिया में ईमान बट रहा था, जब दुनिया में ईमान बट रहा था, जब तो बदबख्त तूने ईमान हाथ से निकाल दिया, मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल ना किया, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चला, इसके बावजूद कि गुनाह करने पर मैं तुझे बेचैन करता रहा, मुझसे दुश्मनी करता रहा, सब कुछ मैंने दिया, मेरा एहसान ना माना, नाशुक्री करता रहा, मेरी धरती पर फसाद फैलाता रहा, अब ईमान की तमन्ना करता है। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे सच्चे धर्म इस्लाम से दुश्मनी निभाता रहा, अब मेरे भाइयों तबाह कर दिया जाएगा जहन्नुम में। अब तेरा ठिकाना जहन्नुम है। दुनिया में तुझे जन्नत कमाने के लिए भेजा, मैं जन्नत का मंजर दिखाया जाएगा, उसको बड़ा लपकेगा उस पर, फिर उसको हटाया जाएगा कि अगर तू ईमानदार बन के आता तो तेरा ये ठिकाना होता जन्नत का। अब उसको जहन्नुम दिखाई जाएगी। अब उसे देख के हौलनाक मंजर ऐसा दिल दहलेगा, घबराएगा कि बदबख्त तेरा ठिकाना ये है। अगर तू ईमानदार बन के आता, सच्चा बन के आता, तो ईमान वाला मेरी मोहब्बत लेके आता, मैंने सब कुछ दिया, तूने मेरी कदर ना करी है। अगर तू ईमानदार बन के आता तो मेरे इनाम, मेरी रहमत, जन्नत का हकदार बन जाता, तू बेईमान बन के आया, अब तेरा ठिकाना ये जहन्नुम है, ये नरक है।
हाँ, सुम्मा ला यमूतु फिया वला यहया, अब तू यहाँ ना मरेगा ना जिएगा, हमेशा तड़पता रहेगा। तो मेरे भाइयों, इनका इतना इस्लाम के पीछे पड़ना, इस्लाम को मिटाने के लिए बड़ी बड़ी स्कीम बनाना, ताकत इकट्ठी करना हैं, हुकूमत की ताकत इकट्ठी करना, शासन भी हमारा हो, प्रशासन भी हमारा हो, और ताकत इकट्ठी करो, पैसा इकट्ठा करो, इस्लाम को मिटाओ, हैं, हिंदू राष्ट्र बनाओ। मेरे भाइयों बेचारे धोखे में हैं, धोखे में हैं। अब जो अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं लगाते वो गुमराह हैं, वो समझ नहीं पाते हो क्या रहा है, झगड़े क्यों हो रहे हैं हिंदू मुसलमानों में, हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, रोशनी दिखा दी, हाँ, वो इनकी हरकतों से समझ गए कि संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम ही है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, जभी तो ये इस्लाम के पीछे पड़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बेशक ये दुनिया गुमराही का जहान है, यहाँ गुमराही फैली हुई है, अज्ञान ही अज्ञान फैला हुआ है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कुरान में कि जिसने मेरी रचना के आधार पर मेरे सच्चे और बेहतरीन पैगाम को हैं झूठ समझा और उसने झूठ का रास्ता अपनाया, हम उसके लिए वही रास्ता खोल देंगे, हैं। हाँ, जिसने सच्ची और बेहतरीन बात को झूठ समझा और वो झूठ पर राजी हो गया हमारी रचना के खिलाफ, हम उसके लिए वही रास्ता खोल देंगे, चल ज़िंदगी का समय पूरा कर, फिर तुझे वैसे ही बदला देंगे, हम जहन्नुम तैयार है हमारी। देखो दुनिया में ही देख लो आप, अल्लाह ने जो चीज़ जिस मकसद के लिए पैदा की है, अगर आप उस मकसद के लिए उसे इस्तेमाल ना करेंगे तो उसका नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल दूंगा, नमक है, नमक अल्लाह ने अकल भी दी है, नमक को थोड़ा सा हिसाब से सब्जी में गिर के डालो उसे, तो उसका सही इस्तेमाल होगा, टेस्ट बनेगा, उससे खाने में मज़ा आएगा, है कि नहीं। अब तुम उसका गलत इस्तेमाल करने लगो, हैं, अब तुम उसे जो है आँखों में गिरने लगो अपनी, तो तुम्हें नुकसान होगा कि नहीं होगा, दुनिया में ही नुकसान होगा। इसी प्रकार से अल्लाह ने रचना रची इंसान की, अच्छाई में सुकून रखा, बुराई से बेचैनी घबराहट रखी। तो अब ये अगर रचना के खिलाफ चलेगा, अल्लाह ने जो चीज़ जिस मकसद के लिए पैदा की है ना, उसे उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करेगा, तो दुनिया में भी नुकसान पहुंचेगा, अल्लाह ताला बेचैन करेगा उसे। हाँ, अल्लाह का ऐलान है, अगर तू मेरी रचना के खिलाफ दुनिया में चलेगा तो जहन्नुम तो आगे आएगी, मौत के बाद नरक तो आगे आएगी, मौत के बाद मैं तेरी दुनिया ही की ज़िंदगी जहन्नुम जैसी बना दूंगा, तुझे बेचैन कर दूंगा। मैं मालिक हूँ, जैसे कर्म करके मरेगा वैसे ही बदला दूंगा। मेरी रचना के खिलाफ बुराई पर चल के मरेगा तो जहन्नुम में बदला दूंगा, और मेरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चल के मरेगा, मुझे राज़ी करके मरेगा, मेरा एहसान मान के मरेगा, मुझे मालिक पहचानेगा, हैं, जीवन का समय भलाई में लगाएगा, अच्छाई में लगाएगा, तो मैं तुझे जन्नत में बदला दूंगा। मैं मालिक हूँ, मालिक यौमुद्दीन, बदला देने का मालिक हूँ मैंने एक दिन चुन रखा है बदला देने के लिए, इंसाफ करने के लिए, वो है क़यामत का दिन। हर नबी इस खबर को लेके आया। हिंदू धर्म में भी देख ले आप, महाप्रलय कहा जाता है, महाप्रलय। इस्लाम धर्म में क़यामत, हाँ, हर नबी ने बताई ये बात आकर के। मगर मेरे भाइयों, जो जुल्म करते रहे वो ना समझे, वो तबाह होके मर गए, अंधे होके मर गए सच्चाई से। वो रोशनी कहाँ से देख पाते। अल्लाह की पाक हस्ती है, जो पाक नीयत लेकर, शुद्ध भावना लेकर अल्लाह के सामने अपने गर्दन को झुकाएगा, अल्लाह को पाना चाहेगा, अल्लाह उसी को रोशनी दिखाएगा, उसी को ईमान अता फरमाएगा। जो जरा सा भी जुल्म करेगा, अल्लाह के मामले में टेढ़ अपनाएगा, घमंड दिखाएगा, हैं, अकड़ दिखाएगा, मरोड़ दिखाएगा, अल्लाह की बात को मोहताज बन के नहीं सुनेगा, अपनी अकल की तेजी दिखाएगा, वो अंधा ही रहेगा, अल्लाह उसे कभी रोशनी नहीं दिखाएगा। वो जीवन के मकसद से सोया रहेगा, मौत पर फरिश्ते ठुकाई करेंगे उसकी जब जागेगा। वो मौत पर असल हकीकत में जब जहन्नुम अपना अंजाम देखेगा, नरक की आग, जब जागेगा। अब आइए हम जवाब की तरफ चलते हैं, बहुत लंबी बात होगी भाई। तो याद रखें, पहली वही जो कुरान मजीद का जो पहला मैसेज आया आसमान पे से, वो क्या आया? इकरा, पढ़ो मेरे बंदे कुरान में मेरी मर्जी, मेरी पहचान कर, हैं। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है, मैंने तुम्हें पैदा किया है, जीवन दिया है। हाँ, अगर मैंने तुझे अपनी पहचान के लिए पैदा किया है कि बिन देखे तो मुझे पहचाने, बिन देखे मुझे मेरे हुक्मों पर चले, मेरी रचना के द्वारा, मेरी रचना से अपने जीवन के मकसद को पहचाने। जो रचना रची है मैंने,
इस कायनात में तुम देख कर, ज़मीन और आसमान, जितनी भी कायनात में मैंने चीज़ें पैदा की हैं, इनको देख कर मुझे पहचाने। पहचान तो मैंने रखी है पीछे के होश में, लेकिन कुरान उसकी याद दहानी के लिए मैंने भेजा है, ताकि तू याद कर ले, याद कर ले। तो सब कुछ मेरा है, तू खा रहा है, मैं खिला रहा हूँ, मेरी हवा में सांस ले रहा है, मेरी धरती पर चल रहा है, मेरे आसमान के नीचे है, सब कुछ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। अगर तू मेरी तारीफ पर राजी ना हुआ, अपने घमंड में पड़ा रहा और तूने मेरी मर्जी को ना समझा, दुनिया बटोरने में लगा रहा, हाँ, जीवन के मकसद को ना समझा कि मैं तेरा मालिक हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है, जब चाहूँ मौत देकर उठा लूँ, दूसरों की मौत से सबक हासिल ना किया। बड़ा बदनसीब है वो इंसान, बड़ा बदबख्त है वो इंसान जो दूसरे की अर्थी जारी हो, दूसरे की मैयत जारी हो, उसको देखकर खुद सबक हासिल ना करे कि आज मर के ये जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है। मौत कभी भी आ सकती है। इस कायनात का मालिक कोई है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है। मैं दुनिया में गौर करूं, जिसने अकल को ना चलाया, अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल ना किया, अल्लाह की तारीफ़ पर राजी ना हुआ, हाँ, अल्लाह का हुक्म आए मगर अपने घमंड में पड़ा रहा। मेरे भाइयों, ऐसे ही घमंडियों के लिए, जिन्होंने अल्लाह की कदर ना करी, एहसान ना माना, अल्लाह ने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, जो अल्लाह से दुश्मनी निभा के मर जाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह के जुम्मे हैं अपना पैगाम अपने बंदों तक पहुंचाना। अब ये इम्तिहान है कि कौन उसे एक्सेप्ट करता है और कौन नहीं करता। कौन अल्लाह से डर के मान जाता है, अच्छा बन जाता है, ज़िंदगी बदल लेता है, और कौन अपने घमंड में पड़ा रहता है, ज़िंदगी बिगाड़ के मर जाता है। जो ज़िंदगी बिगाड़ के मरा वो जहन्नुम में जाएगा, जिसने ज़िंदगी अपनी बिगड़ी हुई सुधार ली वो जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, पहली वही, पहले मैसेज जो आसमान पे से आया, पहली वही, इकरा, पढ़ो मेरे बंदो मेरी मर्जी हैं, हाँ। तो पहली मैसेज, पहली वही के द्वारा कुरान मजीद हमें अकल इस्तेमाल करने की दावत देता है, अकल इस्तेमाल करने को कहता है। ईश्वरी रचना के आधार पर सच और झूठ को समझने के लिए, अल्लाह की पहचान करने के लिए हमें पहला ही हुक्म कुरान देता है। अकल इस्तेमाल करने के लिए कहता है, क्योंकि अकल इंसान के अंधेरे में है, अज्ञान में है, जिहालत में है। सच्चा ज्ञान समझेगा ईश्वरी रचना के आधार पर तो अंधेरे से निकल के रोशनी में आएगा। तो मतलब ये हुआ मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई, हमारी रचना भी इसी हिसाब से बनाई कि हमारी अकल अंधेरे में है, और फिर हमारा इम्तिहान लिया, अपने पैगाम को भेजा कि अब तू मेरे पैगाम को समझ, मैंने तुझे क्यों पैदा किया है, जीवन क्यों दिया है, और सारी दुनिया में हाँ समझ, और समझ कर फिर गवाही दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक, सर झुकाने के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं, हाथ फैलाने के लायक नहीं, एक अल्लाह के सिवा। हर पैगंबर कलमा लेके आया। हिंदू धर्म में देखें आप, ब्रह्मसूत्र क्या है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। इसका मतलब क्या है, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो हमें पिछली किताबों में भी जो पहले नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, ये आखिरी नबी हैं, इनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, जो इनसे पहले आए सब ने जो है कलमे की दावत दी कि एक ईश्वर है, उसी के आगे सर झुकाओ, वो निराकार है, वही तुम्हारा मालिक है, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हारे अंदर रचना को रचा है, तुम्हें ईमानदार बेईमान छांट रहा है, जीवन का समय दिया है, तुम्हें मर के जाना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना। होश में आओ, गौर करो, होश में आओ, गौर करो। तुम्हारे सामने कितने मर गए, जब वो दुनिया में न रहे तुम कहाँ से रहोगे। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आए। यहाँ एक नशे में है इंसान, हाँ, हमेशा जीने का नशा, जन्नत का नशा है भाई। ये जन्नत का लोग इनकार कर रहे हैं, जन्नत है नहीं मौत के बाद। अबे जन्नत के नशे में तू दुनिया में दौड़ लगा रहा है, तेरे अंदर जन्नत, हमेशा जन्नत की जीने की चाहत है, जब भी तू भाग रहा है तो दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भी तो बुलाए फिर रहा है, तो झूठ पर चल रहा है तो, और अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। झूठ पे मत चल, पहचान तेरा एक मालिक है। हाँ, तो दुखों को पसंद नहीं करता मगर वो भेजता है तो रोक नहीं सकता। तो बीमारी पसंद नहीं करता, ये जन्नत की इच्छा है भाई, बीमारी पसंद नहीं करना, मौत पसंद नहीं करना। तो बीमारी पसंद नहीं करता, वो भेजता है तो तू रोक नहीं सकता। तेरे सर के बालों पर, हर चीज़ पर उसका कब्जा है, बस तेरे मन को छूट दी है उसने, अच्छाई पर चल ले या बुराई पर चल ले, ये फ्री विल दिया है। बाकी तेरे एक एक अंग पर उसका कब्जा है,
हाँ, तो मेरे भाइयों अल्लाह ने जो है पहले ही जो है ये मैसेज दिया कि पढ़ मेरी मर्ज़ी, यानी अकल को इस्तेमाल कर। हाँ, तो मेरे भाइयों ये जो हम दुनिया में ध्यान लिए घूम रहे हैं, जो दुनिया परस्ती में लगा हुआ है, इसी ध्यान को, इसी होश को अल्लाह ने मांगा है। हाँ, इसी होश व हवास में अल्लाह की पहचान करें। इस कायनात में बेहोशी की या नशे की गवाही नहीं मानी जाती, याद रखें। इस होश में अल्लाह की पहचान करके तब गवाही दे कि मैं गवाही देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा माबूद बरहक यानी सच्चा खुदा, माबूद बरहक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा सच्चा खुदा इबादत के लायक कोई नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर हैं, रसूल हैं, बंदे हैं। तो मेरा एक मालिक है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो एक है, और उस मालिक को मुझे राज़ी करना है। किस तरीके से? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे राज़ी करके दिखाया, उसकी रचना के आधार पर राज़ी करके दिखाया। जो कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक ने अपनी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से, बुराई से बचने का तरीका, सच्चाई पर चलने का तरीका जो बताया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया, अल्लाह को राज़ी करके दिखाया। इसीलिए मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, हैं, उनके नक्शे कदम पे चलें। तो याद रखें, कुरान के अलावा इस दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, उनकी जो किताबें थीं उनमें सब में मिलावट हो चुकी है, अच्छाई बुराई की लोगों ने मिलावट कर दी है। पूरी पृथ्वी पर कुरान ही एक ईश्वरी रचना के आधार पर पवित्र ग्रंथ है, जो हमें पूरी तरह बुराई से बचाने का और सच्चाई पर चलाने का कानून सिखाती है, हमें अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करने का तरीका सिखाती है, अल्लाह को पाने का तरीका सिखाती है। इसके अलावा मेरे भाइयों पूरी दुनिया में नहीं है कोई तरीका जो अल्लाह से मिला दे, जो इंसान उसके ज़रिए से अल्लाह को पाले, कुरान के अलावा। याद रखना, जो कहीं तलाश करेगा वो भटक के मर जाएगा, जो कुरान से हट के जाएगा वो मौत के बाद तबाह हो जाएगा। तो याद रखें, कलमा पढ़ने में गवाही देनी पड़ती है। बेहोशी की या नशे की हालत में गवाही नहीं मानी जाती, बल्कि होश व हवास की गवाही मानी जाती है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह की पहचान करके कि एक खुदा है, दो खुदा हैं, तीन खुदा हैं, चार हैं, कितने हैं, अकल से तहकीक करके पहचान करके तब गवाही दो, अकल से समझते हुए। क्योंकि कुरान हमें गैब पे लाने के लिए कहता है, गैब पर ईमान लाने के लिए कहता है। गैब का मतलब जो चीज़ दिख ना रही हो वो गैब है। अल्लाह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है ना, तो अब हमें क्या है, बिन देखे ईमान कब लाएंगे? जब हम अकल से समझ लेंगे कि ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चा और अच्छा धर्म कौन सा है। तो मेरे भाइयों, अकल से समझते हुए और सोचो विचार करते हुए, हाँ, सोचो विचार करते हुए ईमान लाएंगे, कलमा पढ़ेंगे, तब जिंदा ईमान बनेगा, तब अल्लाह रोशनी दिखाएगा। अब आपके सवाल का जवाब आ रहा है कि मुसलमान हैं फिर भी बेईमानी क्यों कर रहे हैं, फिर भी गलत रास्ते पे क्यों चल रहे हैं, बाहर से ईमानदार अंदर से बेईमान। तो याद रखें भाई, ज़्यादातर मुसलमानों ने समझकर कलमा नहीं पढ़ा हैं। हाँ, बिन देखे कुरान को पढ़, बिना समझे कुरान को पढ़ते हैं, रस्म के तौर पर समझते नहीं कुरान को। तो ज़्यादातर मुसलमानों ने समझकर कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह की पहचान ना की, कुरान को समझ के ना पढ़ा, बस मुसलमानों में पैदा हो गए हैं, नमाज रोजे की और हज की रस्म अदा कर रहे हैं, इसीलिए जिंदा ईमान नहीं है। ऐसे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बस रस्म अदा कर रहे हैं, गौर नहीं करते कि इस मूर्ति में खुदा नहीं है। हमारी किताबें क्या कहती हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, दुनिया बटोरने में सारा ध्यान लगा हुआ है, और अल्लाह की कदर ही ना करी, उसकी तरफ कोई ध्यान न लगाया, उसकी पहचान न करी। इन्होंने हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक समझा ही नहीं ईमान क्या चीज़ है। हाँ, जैसे हदीस में आता, अगर तू किसी बुराई को देखे, ईश्वरी रचना के खिलाफ अगर किसी बुराई को देखे, अगर अल्लाह ने तुझे इतनी ताकत दी है हाथ से रोकने की तो हाथ से रोक, अगर इतनी भी ताकत ना हो तो ज़बान से रोक, अगर इतनी भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल से तो बुरा समझ कि ये गलत हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, दिल से तो राज़ी ना हो। अगर तू दिल से बुराई पर राज़ी हो गया तो तेरे पास कोई ईमान नहीं है। जब ईमान नहीं है तो फिर नेक अमल कैसे भाई, नमाज कैसी, रोजे कैसे, कुछ भी ना, बेकार है, लग नज़रों में सब बेकार है।
तो अब आप सोचें कि भाई जो बुराई पर राजी है, जो धरती पे से शिर्क को नहीं मिटाता, कुफ्र को नहीं मिटाता हैं, बुराई को, शैतान की बुराई को मिटाने के लिए, अल्लाह की सच्चाई को जिंदा करने के लिए जिद्दोजहद नहीं करता, अल्लाह का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाता, हाँ, तो ये जिहाद के बगैर तो ईमान है ही नहीं। इंसान खुद सच पे चले और सच को दुनिया में फैलाए और वल असर के हिसाब से अल्लाह के 4 हुक्म पूरे करे हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से अल्लाह की पहचान करते हुए ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, फिर अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान के द्वारा अच्छे कर्म करे, धरती पे फसाद ना फैलाए हैं, वतवासौ बिल हक, सच्चाई पे खुद भी चले और सच्चाई को दुनिया में फैलाए, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आए, उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाए, उन्हें अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की तरफ लाए, जहालत से निकालकर इल्म की तरफ लाए, और फिर वतवासौ बिस सब्र, और फिर पूरी दुनिया पर सब्र करे। ये दुनिया धोखा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। तो मेरे भाइयों, ज़्यादातर मुसलमानों ने समझ के कलमा नहीं पढ़ा, बस मुसलमानों में पैदा हो गए हैं। जैसे हमारे हिंदू भाई गैर मुस्लिम भाई कहते हैं भी हमारे बड़े बूढ़े भी मूर्ति पूजा करते थे, हम भी करते हैं। ऐसे मुसलमान कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज़ पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं। वो भी रोज़ा रखते थे, हम भी रखते हैं। वो भी ये करते थे, हम भी करते। समझते नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। अल्लाह की पहचान करते नहीं, बस रस्म अदा हो रही है बस खाली। एक इंसान को आदत पड़ जाती है, आदत, वो रस्म है। ए मोमिनो सुनो, ये करामत नमाज की, जन्नत में ले जाएगी आदत नमाज की। बिल्कुल गलत बात है, आदत नहीं ले जाएगी। आदत से नमाज पढ़ेगा तो फिर बेकार है। अरे होशो हवास में सजदा कर अल्लाह के सामने, मौत को याद करते हुए कि दुनिया से जाना है, कितने मर गए हैं। हाँ, आदत से नहीं, होशो हवास में अल्लाह के सामने सर झुका। तो भाई आप देख लें, नमाज रोजे की रस्म अदा कर रहे हैं, इसलिए जिंदा ईमान नहीं है, हैं। हाँ, इसलिए आप देख रहे हैं नमाज भी पढ़ रहे हैं, गाली भी बक रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, बाहर से दीनदार दिखाई दे रहे हैं, अंदर से बेईमान हैं। जभी तो अल्लाह नाराज है, जभी तो ये कौम जलील हो रही है। अब ये छोटे बेईमान हैं, अब तुमने देखा नहीं है, छोटे चोरों पर बड़े डकैत हावी होते हैं, हैं। हाँ, इसलिए ये छोटे बेईमान हैं, इनके ऊपर बड़े बेईमान अल्लाह ने हावी कर दिए। अब इस कायनात का चलना इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के हाथ में है। अगर, क्योंकि सच्चा धर्म इनके पास है, ईश्वरी रचना के आधार पर। अगर ये ईमानदारी पर चलेंगे तो दुनिया में ईमानदारी फैलेगी, अगर ये बेईमानी पर चलेंगे तो दुनिया में बेईमानी फैलेगी। तो मेरे भाइयों, ये अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपने इरादे से, अपनी सकत से, हाँ, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, अल्लाह की पहचान नहीं करते, बस मुसलमानों में पैदा हो गए हैं, बस रस्म अदा करते हैं बस खाली। हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं, हम भी रखते हैं, समझते नहीं, इसीलिए जिंदा ईमान नहीं है। अब जो ईमान इंसान को इस दुनिया में बुराई से ना रोक सका, वो मौत के बाद जहन्नुम से कैसे रोक लेगा भाई, जहन्नुम में जाने से कैसे रोक लेगा। तो मेरे भाइयों, इस धरती पर ज़्यादातर लोग गुमराह हैं जो ईश्वरी रचना को बेकार समझते हैं। ईश्वर ने हुक्म दिया सच्चाई पे चल, इसलिए सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बच, बुराई में बेचैनी पैदा कर देता है, बेकार समझते हैं। अब आप छोटी सी मिसाल ले लें, किसी बड़ी कंपनी ने कोई कार बनाई और उसका बनाने का मकसद ये है कि ये अपने अंदर बिठा करके चले, सवारी कराए। अब कोई इंसान ये कहने लगे कि कार ये बेकार चल रही है, ये बेकार चल रही है, तो अब ईमानदारी से बताओ, कंपनी के जितने वर्कर हैं और मालिक है, सब उसे पागल कहेंगे ना कहेंगे? अबे जिस मकसद के लिए हमने बनाई है और फ़ायदा कर रही है, ये कह रहा है बेकार है, तो ये आदमी पागल हो गया है, पागल है ये। इसी प्रकार से जो पूरी तरह बुराई से बचने को, ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने को, इस धर्म, सच्चे धर्म को बेकार समझता हो, वो पागल हो चुका है भाई, याद रखें। वो गुमराह हो चुका है, वो गुमराही के समंदर में डूब चुका है। ये इतना ज़बरदस्त ज्ञान है कि जिसको अल्लाह की तलाश है, जो अल्लाह की प्यास में अल्लाह का सही ज्ञान हासिल करने के लिए घूम रहा है, वो मेरी थोड़ी सी बात सुनकर ही जाग जाएगा मेरे भाइयों। और जिसको अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, गुमराह है दुनिया में, अपनी घमंड में जो है मन को राज़ी करने में लगा हुआ है, उसे आप मेरी सारी बात सुना दें, उसके कुछ भी समझ में ना आएगी, वो सुनेगा ही नहीं, होश में नहीं आएगा वो।
वो तो अपने घमंड में अपना बेड़ा गर्क करके मरेगा, जहन्नुम की आग का ईंधन बन के मरेगा। ये बात उसे फिर मौत पर समझ में आएगी। हाँ, यहाँ जान भी लेगा तो मानेगा नहीं। तो बेईमान ईमानदारी पर राजी नहीं होगा, याद रखें। अगर 100 बेईमान हैं, एक ईमानदार है, तो वो एक ईमानदार की ईमानदारी पर राजी नहीं होंगे। झूठा कभी सच्चे से राजी नहीं होगा, याद रखें। वो जब ईश्वरी रचना के आधार पर सच बोलेगा, हाँ, तो झूठों के मुंह कड़वे हो जाएंगे। अब ये इतने फिरके बने हुए हैं मुसलमानों में, जब मैं इनसे बात करता हूँ कि भाई ज़िंदगी हमारा होश व हवास में अपने सही से धर्म को पहचानो, हमारा एक मालिक है, हमारी जान उसके कब्जे में है, ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, और तुम दुनिया में ऐसे जी रहे हो जैसे हमेशा जीना है। तो उनके मुंह बन जाते हैं, सच को नहीं मानते। जब मैं कहता हूँ कि दो शब्द समझो, सारी दुनिया झूठ, बीवी बच्चे झूठ, माल दौलत झूठ, सब कुछ झूठ, अल्लाह सच है, तो उनके मुंह बन जाते हैं। फिर हैं, अपने घमंड को मिटाओ, ये झूठ, उनके मुंह बन जाते हैं। वो सच को कबूल नहीं करते, बस अपनी रस्म में लगे हुए हैं, खाली रस्म अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं बस अपने, और कहते हैं नमाज पढ़ते रहो, ज़्यादा बारीकी मत जाओ। हाँ, तो गुमराही पढ़ा रहे, फिर गुमराही का ठिकाना जहन्नुम में। फिर सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, सूरह बकरा में साफ फरमा दिया है। तो जो एक झूठ तो है बाहर की दुनिया का, एक झूठ है मेरे शरीर के अंदर की दुनिया का, मेरे मन की दुनिया का। बाहर की दुनिया का झूठ ये है कि दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब झूठ है, मौत कभी भी आ सकती है, सब खत्म हो जाएगा। अंदर की दुनिया का झूठ ये है कि तेरा घमंड जो है, तो गंदे पानी के कतरे से पेशाब से पैदा है, मिट्टी में मिल जाएगा। तेरे पेट में लैट्रिन पेशाब की गंदगी है तो मिट्टी में मिल जाएगा। अपनी औकात को पहचान, अल्लाह की शान को पहचान, अल्लाह की तारीफ को पहचान, है अपने घमंड को अंदर से मिटा। जब तू अपने घमंड को अंदर से मिटा लेगा, अंदर की दुनिया के झूठ को मिटा लेगा, अल्लाह को पालेगा। तो मेरे भाइयों, कलमे को ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, सच्चा मालिक वही है, उसी के सामने सर झुकाओ, उसी के आगे हाथ फैलाओ। कलमे को सिर्फ जबान से मानना काफ़ी नहीं है, बल्कि दिल से भी उसकी तस्दीक करना, हाँ, दिल से उसकी तस्दीक करना, अल्लाह की पहचान करते हुए और समझकर कलमा पढ़ना ज़रूरी है। और दिल से तस्दीक करने का मतलब क्या है भाई? हैं कि आप कुरान मजीद को समझकर पढ़ें, समझकर पढ़ें, इस कायनात को देखें, ये कायनात क्या है, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से गुजरें, हैं, पहचानें हकीकत को। तो भाई अपने अंदर ईश्वरी रचना में गौर करें, हैं, और फिर इस नतीजे तक पहुँचें कि कुरान में कोई शक नहीं है, ये ऐसी किताब है। अल्लाह फरमाता है, अलिफ लाम मीम, यह हमारी किताब है, संसार का सच्चा मालिक, यह हमारी किताब है, इसमें कोई शक नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे ईमान लाते हैं। तो पहला जिक्र ईमान का आया ना। हाँ, इस्लाम की 5 बुनियादें, पहली बुनियाद ईमान ही है, और ईमान को समझना है। ईमान का समझने का मतलब है अल्लाह की पहचान को अकल से समझना है, कुरान को समझते हुए, कुरान को पढ़ें समझते हुए, और इस कायनात में गौर करें, अपनी ज़िंदगी में गौर करें, रचना पे गौर करें, अल्लाह की पहचान करें। तो कुरान मजीद में कोई शक नहीं का दावा किया गया है। पूरी दुनिया में एक यही किताब है जो कहती है कि इसमें कोई शक नहीं। जो शक समझता है, आजा, कुरान चैलेंज कर रहा है, आजा शुद्ध भावना लेकर समझ ले। जो शुद्ध भावना लेकर समझता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है, वो मुसलमान हो जाता है। हाँ, तो जो कुरान चैलेंज कर रहा है उसको हम जो है समझें, पढ़ें समझ कर, हैं, कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो याद रखें, दिल से आप कलमे की गवाही, अल्लाह की गवाही जब दोगे, दिल की गवाही अकल से समझने और गौर फिक्र पर होगी। जब गौर फिक्र करोगे, अकल से समझोगे, तब तुम दिल से गवाही दोगे अल्लाह की, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं। मगर मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात है, इस दुनिया में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लोग अल्लाह की किताब को बहुत कम समझ के पढ़ते हैं, बाकी रस्म अदा करते हैं, बिना समझे पढ़ते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कुरान को समझ के पढ़ते हैं, ज़िंदगी अपनी बदलते हैं। हाँ, वरना ज़्यादातर मुसलमानों की भीड़ कुरान को बिना समझे पढ़ती है। तो मेरे भाइयों, इंसान गौर करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
इस दुनिया में मैं पहले नहीं था, मुझे अचानक इस दुनिया में भेज दिया गया है, हैं किस लिए पैदा किया गया है, मुझसे चाहता क्या है। ये कायनात मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, हैं किसी ने मुझे ज़िंदगी दी है और फिर मेरे अंदर ज़रूरतें लगाई हैं, पेट लगाया है, भूख लगाई है इसमें, फिर भूख को दूर करने का जो है रोज़ी भी पैदा की है उसने धरती पे, हैं। तो ये कायनात मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कायनात के पीछे कौन है। ये खोज हो अल्लाह की, जो इसको चला रहा है। ये कायनात बड़े हैरतअंगेज तरीके से डिज़ाइन की गई है। मुझे नहीं पता कि और क्या कुछ ये कायनात कर रही है। बहरहाल ये मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन कर रहा है और दुनिया का बनाने का मकसद क्या है उसका। इस कायनात के चलाने के पीछे कौन है, मुझे उसने क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में और अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, अपने अंदर ईश्वरीय रचना में, हकीकत में जितना इंसान अल्लाह को पहचानेगा, अकल लगाएगा, सोचो विचार करेगा, गौर फिक्र करेगा, उतना ही दिल से अल्लाह की तारीफ़ अपने आप निकलेगी। जो कुरान में कहा गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को भी जो है शिक्षा दो, उन्हें समझाओ कि बेटा ये देखो, ये दुनिया है, इसका बनाने वाला है, हैं ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। हमें भी उसी ने पैदा किया है, तुम्हें भी उसी ने पैदा किया है। हाँ, हम सबको वही पालने वाला है, वही खिलाने पिलाने वाला है। इस कायनात में जितने भी तुम्हारे साथ एहसान हैं सब उसी अल्लाह के हैं। सबसे पहला रिश्ता हमारा उसी अल्लाह से है जिसने हमें पैदा किया है। जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं सब अल्लाह के एहसान हैं। उसको पहचानने के लिए बिन देखे हमें दुनिया में भेजा गया है कि हम बिन देखे उसे पहचानें। वो जो है तुमसे हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हैं। हाँ, तो उसने तुम्हें एक छोटी सी ज़िंदगी इम्तिहान के लिए दी है कि मेरा बंदा मेरी दुनिया में पहचान करेगा, मेरा शुक्र अदा करेगा, मेरा एहसान मानेगा, इस कायनात के द्वारा मेरी पहचान करेगा। उसने तुम्हें एक छोटी सी ज़िंदगी दी है ताकि तुम्हारे अंदर ज़िंदगी की चाहना पैदा हो, हैं, और तुम फिर बड़ी ज़िंदगी को पाओ, हैं। हाँ, एक छोटी ज़िंदगी इसलिए दी है ताकि तुम इसकी अहमियत को समझो, ज़िंदगी की कदर करो, ज़िंदगी की अहमियत को समझो, तो तुम असल ज़िंदगी को पाओ, हैं। हाँ, जिसमें इस ज़िंदगी की कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। जो तुम्हारे अंदर उस ज़िंदगी की इच्छा, जन्नत की इच्छा तुम्हारे अंदर रखी गई है। तुम मरना पसंद नहीं करते, हैं। हाँ, जन्नत में कोई मौत नहीं है। दुख पसंद नहीं करते, अल्लाह की हर डर और गम की बादशाह से वहाँ आज़ाद हो जाओगे। इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी करो, ईमानदार बनो, ईमान वाले बनो, सच्चे बनो, उसकी रचना के आधार पर उसे राज़ी करो, सच्चाई पर चलकर। तो जो अच्छा इंसान बनेगा, हैं, हाँ, वो जन्नत में जाएगा। अच्छा इंसान कौन होता है? जो ईमान वाला होता है, ईमानदार होता है, दुनिया के झूठ को पहचानता है, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करता है और अल्लाह को पसंद करता है। और अच्छा ईमानदार बन जाता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, हैं। हाँ, अल्लाह उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालता है, तो वो अल्लाह की मोहब्बत लेके जाता है, ईमानदार बन के जाता है। वो फिर अल्लाह उस ज़िंदगी को पाएगा जिस ज़िंदगी के यहाँ ख्वाब देखता है, हैं, और पूरे नहीं हो पाते। फिर वहाँ उसके सारे ख्वाब पूरे होंगे, अल्लाह उसकी हर इच्छा को पूरी करेगा। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इस तरह समझाओ, हकीकत उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ, उन पर जुल्म ना करो, वरना वो शैतान का शिकार बन जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अगर मुसलमान समझकर अल्लाह की पहचान करते हुए कलमा पढ़ें और सीधी राह को अपना लें कि हमें सच्चे रास्ते पर चलना है, हैं, सीधी राह को अपना लें, और गफलत में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें, हैं, सीधी राह पर चलें, अपने होश व आवाज़ में गुनाह की नीयत ना हो, और अगर गफलत में अनजाने में गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें। हाँ, तो अल्लाह राज़ी होगा। और
अल्लाह की पहचान करते हुए नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, अमल करें, हैं? हाँ, तो फिर वो नमाज होगी जो बुराई से और बेहयाई से रोकेगी, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला रोकेगा। जब इंसान नियत करेगा, अल्लाह से दुआ भी करेगा, कर्म भी करेगा अच्छा इंसान बनने के, अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी सुधारने के लिए मेहनत भी करेगा, अल्लाह से दुआ भी करेगा, तो फिर अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बदल देगा। फिर उसके अंदर से बुराइयाँ धीरे धीरे इंशाअल्लाह ख़त्म होती रहेंगी। तो भाई यही वजह है कि ज़्यादातर मुसलमानों घर में पैदा हो गए हैं, कुरान को समझ के पढ़ते नहीं हैं, अल्लाह की पहचान करते नहीं, बस रस्म अदा हो रही है, जीवन के मकसद से बेहोश हैं, भटके हुए हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जीवन की सच्चाई के होश में लाए। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।